वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर चाय पर चर्चा करने आए हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सागर से आए हैं, सागर मध्य प्रदेश से, और इनका नाम है सार्थक जैन जी। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या शुभ नाम आपका? सार्थक जैन सर। अच्छा, कहाँ से आए? मैं सागर, खुरई सागर। हाँ। खुरई तहसील है हमारी, सागर। बताइए जी, क्या सेवा करूं आपकी? बस आपके वीडियोस देखे जी। और मेरे कुछ परिचितों के यहाँ पे मेरे पास पे कुछ पुराने कॉइन्स निकले तो लगा कि कुछ हो सकता है। फिर फेक भी बहुत है, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया। हाँ, बहुत से लोगों के कॉल आए अपने आप ही कि सर हम इतने में ले लेंगे, उतने में ले लेंगे। मैंने सब क्या है कि अपन देखा, फिर पढ़ा, सबसे भरोसेमंद आपका ही चैनल लगा। फिर उसके बाद हमने आपसे कांटेक्ट किया। जी। राजा यहाँ पे हैं आपके पास, तो मैं कुछ लेके आया था। मोस्टली कितने वीडियो देखे हैं आपने सर? आपके मैंने लगभग पूरे ही से इंस्टाग्राम के तो मैंने बैठे बैठे स्क्रॉल कर 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 देखता रहा, बैठे बैठे इस तरीके से। स्पेशली आपके लिए आया था मैं। जी जी जी। तो मैं लेके आया था वो। ये 90, 53, 54, 55 अवेलेबल होता है, तो वही मैं देख रहा था। वो 90, 51 है तो अवेलेबल नहीं है वो। ये अलग अलग लोगों के हैं क्या? नहीं, ये एक मेरे ही हैं। तो ये अलग लाए, वो अलग लाए? हाँ, इसमें ही निकले, वो तो हमने आपको दिए थे। अच्छा। बस और कुछ है? नहीं है, दूसरे हैं वो तो। दिखाइए ना। तो हम उज्जैन से आए तो हमारी नानी के पास रखे थे, हमने ये ले जाओ, हमने ठीक है ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो अभी के हैं लगभग। इसमें एक बस आपका वो वाला है। ये 94 नोएडा है, 93 हैदराबाद अवेलेबल है। क्या करना है इनका? सर आप बताएं कैसा क्या रहेगा इसका? बेचना है कि सिर्फ भाव पता करना है? बेचने का भी उद्देश्य है और कुछ लोगों को बताना पड़ेगा जिनके वो हैं, तो उनको बता देंगे। ये वाले नहीं बिकेंगे जी। ये वाला 20 रुपये नग है, ये वाला 100 रुपये का है, ये वाले 10 रुपये नग है, ये वाला 900 रुपये नग है, और ये वाला 500 रुपये नग है। इसमें वैल्यूबल कोई नहीं है ऐसा? वैल्यूबल आप नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूँ, या इसमें चेक कर लो, अगर हो तो दे दो आप। नहीं, मेरे को नहीं। आप नहीं है उसमें। हाँ। 1840 विलियम, 1840 जो विलियम का राजा का फोटो लगा होता है उस पर, वो वाला होता है 20 लाख रुपए का। इसके अलावा 1881 वैल्यूबल होता है, 1897 वैल्यूबल होता है, 1938 होता है और 1939। उसमें एक भी सिक्का वो नहीं है। 39 नहीं है, 94 है। हाँ। 92 है, 90, हाँ 90, 40 है। ये 50% सिल्वर होती है जी। 40 के बाद जितने सिक्के हैं उसमें आधी चांदी है। जी। उसके पहले सब चांदी के बनते। उसके पहले चांदी के बनते थे। जी जी। और बाकी जैसे सर अपन को, और जैसे अपने पास पड़े तो बहुत सारे हैं, नोट्स वगैरह भी पड़े हैं, लेकिन कैसे इनको एनालाइज करें कि ये वैल्यूबल है कि किस तरीके से? एक ये बुक आती है जो मैंने बनाई है, लेकिन अभी इसकी प्रिंटिंग नहीं हुई है। प्रिंटिंग हो जाएगी फिर आपको मिलेगी। इसमें सारे सिक्के और उनका रेट लिखा है। ये लगभग 1500 सिक्के हैं और ये इन 1500 सिक्के में अगर एक भी है तो वो वैल्यूबल है।
इसका रेट भी आपने सामने रेट भी लिख दिया है सामने। तो ये लेकिन ओनली फॉर मेंबर्स के लिए है। तो मेंबर्स हैं क्या आप? अभी मैंने मेंबरशिप नहीं लिए ना, तो ये ओनली फॉर मेंबर्स के लिए है। मेंबरशिप अभी तो बंद हो गई है, जनवरी में दोबारा से चालू होगी। जी जी तो आप मेंबरशिप ले लोगे जी। तो आपको पूरा बुक मिल इनके जाएगा। आने वाले समय में बढ़ने के चांसेस हैं, रेट बढ़ते ही रहेंगे। सर देखो, ये सिल्वर का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेट बढ़ेगा। सिल्वर का रेट कम हुआ तो इनका रेट कम होगा। तो मतलब ये वैल्यूएबल कैटेगरी में नहीं आते ये ना, वाले आएंगे नहीं है भविष्य सर। हाँ सर, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, में। हाँ पर फिर भी हाँ, ये इतने ज़्यादा कॉमन है कि ये वैल्यूएबल में नहीं आएंगे, जी जी है ना। और ये तो टोकन है, हाँ। इसको राम दरबार का सिक्का बोल के लोग, इसकी करोड़ों रुपए कीमत भी लगी हुई है यूट्यूब पर अरे वो तो उल्लू कि ये बनाते 2 करोड़ रुपए का है। हाँ ये 100 रुपए का है। उज्जैन में जाओगे आप रामगढ़ पे तो इसमें का मिल जाएगा आपको 200 रुपए में। जी जी। और ये सब ये तो तोल के मिलते हैं 800 रुपये 1000 रुपये किलो। नहीं, मतलब ये किस पर्पज से यूज होता था? ये पुराने ज़माने में होते थे। इसको मतलब हमारी लैंग्वेज में तो इसको बंटा बोलते हैं। मतलब किस लेन स्क्रैप देन है, के लिए रखते हाँ, लेन देन के लिए रखते थे। थे? और ये अभी कोई वैल्यूएबल मतलब कि हाँ, इसमें से कोई वैल्यूबल नहीं जी। है। अगर ये भी 1970 का होता तो मिल जाते इसके 10,000 रुपये। एक रुपए का सिक्का हाँ। 1970। पर मिंट काम नहीं करता, इसमें कोई कहाँ नहीं, होना मिंट चाहिए? का नहीं, 1970 होगा, 10,000 रुपये ले जाओ आप। अच्छा, सन का भी रहता है इसमें सिस्टम? सन होता है या मिंट होता है। हाँ तो कोई कोई सिक्के ऐसे होते हैं जो एक सन में एक ही मिंट ने बनाए, हाँ। तो इसलिए उसमें मिंट क्या है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि बनाए ही 1 मिनट ने। तो ये 10 में जाने का क्या कारण रहता है थोड़ा? 1970 का 1 रुपया बहुत कम छपा है। हाँ आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, जी। बहुत मुश्किल से मिलेगा, इसलिए इसकी कीमत। इसलिए कीमत ज़्यादा है। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं है। हाँ हाँ। हम सोचे थे कुछ मिलेगा। हाँ, तो मिल जाएगा ना आपको, ये मिल नहीं नहीं, जाएगा वो आपको तो फिर 900। इतने तो सर ऐसा तो अपन रख देंगे फिर। इस फील्ड में ऐसा है कि जब आप बेचने जाओगे तो कम कीमत मिलेगी, हाँ। और जब आपके पास कोई खरीदने आएगा, आपके पास कोई खरीदने आएगा मतलब हाँ। ऐसा नहीं वो फ्रॉड लोग खरीदने आएंगे। जी जी जी, वो नहीं है, वो तो ऐसा ही 1200 जैसे रुपये। आपके पास सिक्के हैं, अब आपने आसपास में अड़ोसी पड़ोसी आपके दोस्तों को किसी भी तरह से मालूम पड़े और आप कलेक्शन करते हो, जी 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 और फिर आपके आसपास में कोई और भी कलेक्टर है, जी। फिर आप दोनों का मिलन होगा कि यार मैं भी कलेक्शन करता हूँ, मैं भी करता हूँ। अच्छा, मेरे पास 1862 का नहीं है यार, आपको ठीक है यार मेरे पास 1906 का नहीं है, तो क्या मेरे पास 1906 के तो 6 हैं, तो एक तू रख ले, 1862 का मेरे को दे दे। अब ऐसे में एक्सचेंज हो जाएगा, तो कलेक्शन आपका भी बढ़ा उसका भी बढ़ा। नहीं तो जिसको ज़रूरत है, उसको 1862 की ज़रूरत है, बोलेगा ठीक है यार तू 200 रुपये और ऊपर ले ले, 500 रुपये और ऊपर ले ले, और सिक्का भी ले ले, मेरे को दे दे। तो ऐसे करके हमारा कलेक्शन भी बढ़ता है, हमारे संपर्क बढ़ते हैं, और हमें अच्छा रेट भी मिलता है। मतलब अभी जो आप ढूंढ रहे हो 1840 का रेयर है, मिला नहीं, किसी को चाहिए, मतलब ऐसा है कि हाँ। डिमांड ऑन डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, 1840 का ढूंढो मतलब। राजा का। जी। तो उसमें भी क्या अलग, राजा का अलग ही रहेगा कि? नहीं, बस सिंपल, उसमें राजा की फोटो, 1840, ओरिजिनल कॉइन 20 लाख रुपए। ऐसा हुआ? ऐसा तो मतलब ऐसा है कि इसका आरबीआई से कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं नहीं, ना, आरबीआई तो को क्या सिक्के जरूरत? बनाती है, उसको क्या जरूरत है सिक्के खरीदने की। वही तो वो एक जन मेरे को फोन पे बोलते हैं कि हमारी सीरम, मैंने भाई हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि यार तुम उल्लू तो मत बनाओ, कम से कम झूठ बोलो तो इतना बोलो कि भाई कोई पचा ले, हैं? तो कहने वाली बात कि चलो ठीक है। बहुत फ्रॉड चल रहा है इस चीज़ में, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रॉड है। इसलिए हमने कहा ठीक है 3000 जाएंगे हमारे एक तरीके से, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। लेकिन एक नॉलेज भी मिला, एक प्रॉपर जानकारी। अब मेरे से जो 10 लोग जुड़ेंगे, मैं उनको कम से कम बता तो पाऊंगा। देखो, इसके सन जो होते हैं, आपको बताया मैंने 5 सन वैल्यूबल होते हैं। जी। वो 5 में से अगर कोई भी सिक्का है तो वैल्यूबल है, बिकेगा। हाँ लेकिन ये सारे के सारे कॉमन आते हैं। अब इसमें कुछ होता है टकला राजा, कुछ होता है राजा, कुछ होता है रानी। हाँ हाँ। तो रानी वाले की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये सबसे महंगी है। मतलब ये अभी आप समझ लो इसके 1250 रुपये। फिर ये है तो इसके आप 1000 मान लो, इसके आप 900 मान लो, ठीक है। अब ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये 900 रुपये, ये 1000 रुपये, और ये 1200 रुपये, है ना। तो अब मैं आपसे ये सारे 900 में ले रहा हूँ, तो ये इसमें तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, 900 के 900 में चले गए। जब जाएंगे तब अभी तो मेरा पैसा अटक गया, 10,000 12,000 15,000 जो भी। फिर इसमें मिल गए मान लो 300 रुपये, और 400 500 रुपये इसमें मिल गए। तो टोटल मिला के जब हमने इसमें 20-25 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो मिले कितने, 500 रुपये। और आज मिलेंगे कि 1 महीने बाद मिलेंगे, सही बात।
है ना। और हम जब लेते हैं तो हर एक सिक्के को एकदम बारीकी से नहीं देखते हैं, एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि हाँ ठीक है। अब अगर इसमें से एक सिक्का डुप्लीकेट निकल गया गया, प्रॉफिट चला गया। तो इसलिए बस इतना ही प्रॉफिट होता है इसमें। ये रेयर नहीं है अपने हाँ पास। रेयर नहीं है ना, रेयर होते तो फिर 1939 ढूंढना पड़ेगा क्या हमको? बिल्कुल ढूंढो, इतने 5 से सारे मिल 7 गए। लाख रुपए। नहीं इसमें देखो, आप 42 भी है, 40 भी है, हाँ तो 39 भी हो 41 सकता है। हो सकता है। ढूंढना पड़ेगा, बस ढूंढने पे है कि अब क्या है, आधे ही निकले हैं सामान तो अभी। आप नोट्स वगैरह जो रहते हैं उसमें नोट में क्या रहता है? नोट में भी सनी चलते हैं कि कुछ हाँ अलग नहीं चलते हैं? सन, सीधे सिग्नेचर। मैंने आपका वीडियो देखा था, कौन से वो थे गवर्नर का, तो उस गवर्नर की कीमत क्यों उस समय की, मतलब क्या कारण है कि उस गवर्नर के जैसे टाइम? एस भूतलिंगम का 1964 का वैल्यूबल है, 1 रुपए का नोट 15,000 का है। तो उसका कारण मतलब क्यों? उसका कारण ये है कि वो दिसंबर 64 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। 65 में तो है हम्म, वही सिग्नेचर है, लेकिन 65 में तो करोड़ों नोट छपे, लेकिन 64 में लाखों नोट छपे गिनती के। गिनती के नोट है इसलिए उनको कलेक्शन अब उसमें से भी ज्यादातर तो 1 रुपया संभाल के कौन रखता था। नहीं रखता था। सही। आज आप 10 रुपये संभाल के रखते हो क्या? नहीं। 10 रुपये का नोट आएगा, आप उसको जाके अंदर अलमारी में रखोगे क्या? कॉमन नोट है, आप खर्च करते रहोगे। आपने अभी तक 10 रुपये के हजारों नोट खर्च कर दिए, हम्म, संभाल के एक भी नहीं रखा। हम्म, तो ऐसा ही 64 में भी था कि जिनके पास भी हजारों नोट आए उन्होंने खर्च कर दिए, संभाल के नहीं रखा। गलती से किसी के पास रह गया। क्या होता है कि कई बार आदमी शादी में 11 रुपये देता था या 21 रुपये देता था, तो उसमें एक 64 का नोट आ गया तो रखा है, तो याद में यार ये मेरे चाचा ने दिए थे, तो लिफाफे में पड़े 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 50 60 70 साल हो गए। तो वो निकल रहे हैं तो फायदे मिल रहे हैं उनके। हाँ, या कोई ऐसा था कि उसको समझ में आ जाती थी उसी टाइम पे फाइनेंस सेक्रेटरी अभी आया है और अब इसकी सिग्नेचर के नोट तो अगली बार चेंज हो जाएंगे, तो उस वक्त भी समझदार लोग तो थे ना। लेकिन इतना मतलब वैल्यू मिलेगी इतना भी उन लोग को नॉलेज था क्या? मतलब नहीं समय इतना पे इस इतना चीज का मिलेगी ये क्रेज। नॉलेज नहीं था, हाँ वो लेकिन हम कुछ करें। तो अलग है, ये नॉलेज तो होता ही है ना, तभी तो आदमी करता है ना। हाँ। तो दोस्तों कॉफी आ गई है, कॉफी भी पी लेंगे और चर्चा भी जारी रहेगी। आपने दिल्ली वाला एक नंबर डाला था, आपने दिल्ली में कोई आपने एक नंबर, उनको मैंने कॉल किया लेकिन वहां से वहाँ नहीं पे आया। बहुत फोन आने लग गए ना, पहले शुरू शुरू में तो कम जाते थे, जी। अब तो बहुत आपने कल आते हैं। प्रमोशन कर दिया इनका। हाँ। तो बहुत हमने भी लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। क्या है कि इसमें क्या सर फ्रॉड तो है। अभी वो एक का फोन आया कि 1200 रुपए का वो बनेगा, आपका क्या बनेगा उसने बोला था, सेलिंग लाइसेंस। मैंने भाई साहब हमको हमारी चीज बेचना, हमको काय की लाइसेंस की जरूरत, तुमको लेना हो तो आ जाओ। पता ये है 1 रुपया नहीं डालूंगा मैं, और उसके बाद फोन ही नहीं आया। ठीक है भैया नहीं आना। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा। हम जिस रेस्टोरेंट में हैं वहाँ पे किटी पार्टी चालू हो गई है, तो पीछे से आपको जो हंसने की आवाज़ आ रही है वो मातृशक्ति की है। और हमारा भी टाइम हो गया है, तो हम फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय।